नमस्ते दोस्तों। आज मेरे भाई मेरे घर सोने आए थे, लेकिन उनके आने की वजह से मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात की अंधेरी रात में करती हूँ। इन कामों में मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन क्या मैं कभी सोचा था कि आज रात ऐसा कुछ होगा कि मैं पसीने में भीग जाऊंगी। उन्होंने बस 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया और अब मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ। मेरा नाम संगीता है, मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूँगी। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन से मैंने प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी किसी लड़के के जाल में नहीं फंसूंगी। यही कारण है कि मैंने शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक भारतीय लड़की, सुंदर, शिक्षित और स्मार्ट। मेरे शरीर और मन पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है, लेकिन पिछले रात मेरे भाई के साथ जो हुआ उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरे विचार भी बदल गए हैं। अब मुझे लगने लगा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। पिछली रात की बात बताती हूँ। मेरे भाई, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, सेना में काम करते हैं और मेरी भाभी का हाल में ही एक बस दुर्घटना में निधन हो गया है। रात के समय हम खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देख रहे थे, फिर मैं और भाई छत पर टहलने गए। भाई ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपने बगल के कमरे में अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 2 बजे के करीब हम दोनों नीचे आए और तब भाई मेरे कमरे में आकर बोले, संगीता, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, चलो बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। कभी कभी भाई अपने मोबाइल पर गेम खेलते और मैं अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। दिल्ली की हवा तो ऐसे ही बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद भाई सोने लगे। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। भाई ना खुश होकर बोले, संगीता, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर दी और 2 मिनट में गहरी नींद में चले गए। मैंने बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि तंग कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं लौटकर बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर कहानी पढ़ने लगी। इन दिनों मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ पा रही हूँ। मेरे भाई सो गए थे और मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात की अंधेरी घड़ी में अकेले सोते समय करती हूँ। लेकिन आज भाई की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन कहानी का ख्याल मेरे सिर में घूम रहा था और नींद मुझसे दूर हो रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब बेचैनी होने लगी। नींद तो थी ही नहीं और सिर में वह कहानी चल रही थी जो मैं सोने से पहले पढ़ चुकी थी। उस कहानी में मेरे अंदर एक अजीब उथल-पुथल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भाई पास ही सो रहे थे और उनकी खर्राटे की आवाज़ मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। अगर वह वहाँ नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वे सब काम करती जो मुझे रात की अंधेरी घड़ी में अकेले पसंद है। लेकिन रात का यह अनुभव थोड़ा अलग था। मैं अपने ही विचारों में डूब गई थी। अचानक भाई ने करवट बदली और सीधे बैठ गए। मेरी आंखें अनजाने में उसी ओर चली गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे शर्म आ गई। मेरे भाई ने बहुत पतला धोती पहन रखा था और उसके कारण ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरी स्थिति और जटिल हो गई। शर्म तो दूर की बात, मैं अपनी नज़रें उनकी ओर से हटा भी नहीं पा रही थी। मन में एक अजीब बेचैनी चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच्चाई यह है कि अब मैं खुद को सहज नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लगता था कि अगर मैं खुद को नियंत्रण में नहीं रख सकी तो कुछ भी हो सकता है और इस स्थिति से बाहर निकलना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मन में डर समाने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई की नज़रों में मैं कैसे दिखूंगी, ये सवाल मुझे और भी बेचैन कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी थी जो मुझे बार बार उसी दिशा में खींच रही थी।
जैसे मैं जो सोच रही हूँ उसे पूरा कर दूँ। मेरे भीतर का द्वंद्व अब चरम पर था। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी। पुराना किस्सा फिर से मेरे सामने आ रहा था और इसी वजह से मेरी इच्छाएं और बढ़ती जा रही थी। अब सवाल था कि क्या मैं अपने भाई को इस तूफान से बचा पाऊंगा या भाई मुझे अपने कब्जे में ले लेंगे। रात का माहौल पहले से ही अजीब था और उस पर भाई का फ़ोन बज उठा। शायद किसी ने उसे संदेश किया था और फ़ोन मेरे पास रखा था क्योंकि भाई ने उसे सोने से पहले चार्जिंग में लगाया था। भाई गहरी नींद में थे लेकिन फ़ोन पर एक के बाद एक संदेश आ रहे थे और उनकी आवाज़ से मेरी बेचैनी को और बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि फ़ोन को साइलेंट कर दूं ताकि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में यह सवाल उठता है कि इतनी रात को भाई को कौन संदेश कर रहा है। मुझे भाई का पासवर्ड पता था, इसलिए बिना किसी झिझक के मैंने उनका फ़ोन चेक कर लिया। स्क्रीन पर जाते ही देखा कि भाई की गर्लफ्रेंड एक के बाद एक संदेश भेज रही थी। एक अजीब जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और मैं सोचने लगी कि आखिरकार उस वीडियो में क्या था। मैंने एक बार भी वीडियो नहीं देखा था। वीडियो चलाते ही मेरी आंखें ठहर गई। जो मैं देख रहा था उसे समझ ही नहीं पा रहा था। वीडियो में जो दिखाया जा रहा था वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक वीडियो खत्म होते ही मुझ में अगले वीडियो को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। मैंने अगले वीडियो पर क्लिक किया और पल में ही सभी वीडियो देख डाले। हर वीडियो ने मेरी स्थिति को और ख़राब कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये सब क्यों देख रही हूँ और यह मुझे इतना पसंद क्यों आ रहा है। फिर भी मैं रुक नहीं सकता था। मेरे हाथ काँप रहे थे लेकिन मेरी आंखें स्क्रीन से हिल नहीं रही थी। समय बीतने के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने साथ लड़ाई कर रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। उन वीडियो ने मेरे अंदर का तूफ़ान और बढ़ा दिया था। अब मेरे अंदर एक अजीब एहसास आ गया था, या कह सकते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेवश हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही कर रहा था जिसे मैंने लंबे समय से रोकने की कोशिश की थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे भाई के पास गया और उनके बगल में लेट गई। कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ भी न हुआ हो। सब कुछ हड़कंप में पड़ गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया ताकि अचानक वे जागे तो यह सोचे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कन तेज हो रही थी लेकिन मेरे चेहरे पर शांति का चिन्ह था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने पैर भाई के ऊपर रख दिए, जैसे कि सोते हुए अनजाने में एक पल के लिए रुक गया और भाई हिलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वह अभी भी गहरी नींद में थे। मैं उनके पैरों के नीचे उनकी गर्मी महसूस कर रही थी और उनका शरीर शांत था, लेकिन उसके मन में एक और कहानी चल रही थी। मेरे पैरों के नीचे उनकी आकाश स्पष्ट महसूस हो रहा था और उनकी आवाज़ ने मेरे अंदर की सभी जटिलताओं को और बढ़ा दिया। मेरा दिल धड़क रहा था और वह डर जो मुझे हमेशा रोकता था अब स्पष्ट हो रहा था। अब मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी इच्छाएं और मजबूत हो रही थी। मुझे पता था कि अगर अब खुद को नियंत्रण नहीं किया तो ऐसा कुछ होगा जिसका लौटना संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में मेरा मन और मन जैसे लड़ाई कर रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के पास हार रहा था। मैंने फिर से अपने पैर हल्के से हटा लिए ताकि समझ सकूं कि उनकी नींद कितनी गहरी है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा मन ठंडा हो रहा था और सिर्फ एक ही बात मेरे मन में घूम रही थी। रात और सन्नाटा मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर रहा था। हर सेकंड मेरा साहस बढ़ रहा था। मैंने जो कदम उठाया था अब उससे पीछे हटना संभव नहीं था, लेकिन तब मैं नहीं जानता था कि वह सो रहा नहीं था। दरअसल वह गहरी नींद में नहीं था, बल्कि शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का वह पहले से ही जानता था। मैंने जो अनजाने में किया था भाई ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे दंड देने के लिए भाई चुपचाप लेटे थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी आंखें बंद होने के बावजूद उनका मस्तिष्क पूरी तरह से जाग रहा था। मेरे दिल में जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन भाई की कोई प्रतिक्रिया ना देखकर मैं और उत्साहित हो गया।
ठीक उसी क्षण जब मैं और कुछ करने जा रहा था, उन्होंने अचानक आँखें खोल दी। मेरी धड़कन जैसे थम गई। आँखें खुलते ही मैंने जल्दी से आँखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया, लेकिन मेरे चेहरे पर आतंक और बेचैनी स्पष्ट रूप से उभर गई। मैं समझ पा रहा था कि मैंने खुद को एक भयानक जाल में फंसा लिया है, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी भाई ने मुझे इस स्थिति में देख लिया। कुछ कहने से पहले उन्होंने बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के आगे बढ़े। फिर जो हुआ वो मेरे लिए एक गहरा आघात था। लगातार 4 घंटों तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन क्षणों ने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। उन 4 घंटों में जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी का अगला भाग देख सकें।